नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत इनसाइट पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के उस फैसले की जिसमें कहा गया है कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हैं और अगर आप आईआईटी, एनआईटी, एम्स, एनआईएफटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो उनकी पूरी फीस सरकार देगी। लेकिन अगर आप ओबीसी या गरीब सवर्ण हैं, एससी एसटी में नहीं आते हैं, तो आप इससे वंचित रह जाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने ऐसा फैसला लेकर गरीबी को नहीं बल्कि कैटेगरी को महत्व दिया है। हाल ही में बिहार के एससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब एससी और एसटी छात्रों के लिए नो कैप ऑन फी पॉलिसी लागू की जाएगी, यानी कि ट्यूशन फीस से लेकर हॉस्टल, मेस और यहां तक कि लैपटॉप खरीदने तक का पूरा पैसा सीधा सरकार देगी। जहां पहले इन छात्रों को 70,000 से 90,000 तक आर्थिक मदद मिलती थी, अब बिहार सरकार पूरा फीस देगी। भारत में अब पढ़ाई करने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण हो गया है कि आप किस जाति से हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिहार में अब जाति देखकर डिसीजन लिया जा रहा है, ये गरीब है और ये अमीर। सुनने में ये फैसला बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हायर एजुकेशन बहुत महंगा है। आईआईटी की फीस लाखों में होती है, एम्स और एनआईटी के भी खर्चे कम नहीं है। ऐसे में अगर सरकार हर वर्ग के छात्रों की मदद करती तो यह एक पॉजिटिव कदम माना जा सकता था, लेकिन सरकार को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस अपनी वोट बैंक की सिर्फ राजनीति करनी है। अब आते हैं हम उस मुद्दे पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को इस 100% फीस माफी योजना में क्यों शामिल नहीं किया गया? इस पर बात करने से पहले आज हम ये समझेंगे कि भारत में रिजर्वेशन कब और क्यों शुरू हुआ था। रिजर्वेशन पे चर्चा इसलिए होगी क्योंकि ये सारा खेल इसी का है। जब सरकार पहले ही एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दे रही है, तो फिर ये नई योजना में सिर्फ एससी एसटी के लिए ही क्यों है? उन्हें ही सिर्फ शामिल क्यों किया गया? 1950 में संविधान लागू होने के बाद एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया क्योंकि सदियों तक उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से दबाया गया था। उस समय एससी एसटी को लगभग 17% रिजर्वेशन दिया गया था, जिसे बढ़ाकर अभी 22% तक कर दिया गया है। फिर आता है बड़ा बदलाव। 1990 में मंडल आयोग लागू हुआ और ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। ओबीसी को लगभग 33% रिजर्वेशन मिला था उस समय, इसको भी बढ़ाकर 43% कर दिया गया। और हाल ही में 2019 में ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया और ईडब्ल्यूएस को मिला है 10% रिजर्वेशन। मतलब एक स्टूडेंट को एडमिशन के लिए पहले ही रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है और एडमिशन के बाद अब पूरी फीस सरकार दे देगी। तो बाकी कैटेगरी क्या सिर्फ वोट देने के लिए है? अब हम आते हैं अपने सवाल पर। आखिर सरकार को अचानक से इतनी दरियादिली क्यों सूझी? 100% फीस माफ के जश्न में
ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के छात्रों को निमंत्रण क्यों नहीं मिला? बिहार में एससी एसटी आबादी लगभग 20% है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यह 20% वोट बैंक गेम चेंजर है। जातीय जनगणना के बाद हर पार्टी अपना अपना कोर वोट बैंक पक्का करने में लगी है। तो यह शिक्षा नीति कम और वोट पक्का करने की नीति ज्यादा लग रही है। यह बात कितनी हास्यास्पद है कि हमारे सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, बुनियादी ढांचे चरमरा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार आईआईटी की फीस भरने का लॉलीपॉप पकड़ा रही है। मतलब बेस चाहे कितना भी कमजोर हो, छत पर सोने का पानी चढ़ाकर हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम कितने विकसित हैं। एससी एसटी छात्रों को जो मदद मिल रही है वह बहुत अच्छी बात है, उनका उत्थान होना ही चाहिए, लेकिन सवाल सरकार की नीयत पर है। क्या गरीबी सिर्फ जाति देखकर आती है? ओबीसी ईडब्ल्यूएस छात्रों को अपने हॉस्टल और मेस के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ता है? अगर सरकार का मकसद सच में शिक्षा को बढ़ावा देना है तो उसे यह समझना होगा कि असली जरूरत किसे है। यह किसी जाति का श्रेणी से नहीं बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति से तय होना चाहिए। जब नीतियां केवल कुछ चुनिंदा वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है तो कई ऐसे छात्र पीछे छूट जाते हैं जो वास्तव में मदद के हकदार होते हैं। उनके लिए आईआईटी जैसे स्थानों तक पहुंचना बस एक ऐसा सपना बन जाता है जिसे वे खुले आंखों से देखते तो हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। आज की स्थिति ऐसी लग रही है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी सिर्फ कागजों तक सीमित है, जबकि ओबीसी छात्रों को सिर्फ एडमिशन तक ही रखा गया है। वहीं सामान्य वर्ग के छात्र की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है, मानो उसकी समस्याओं का पर्याप्त महत्व ही नहीं दिया जा रहा हो। ऐसे में यह महसूस होना आवश्यक है कि हमारी नीतियां वास्तव में सभी को समान अवसर देने के उद्देश्य से बनाई जा रही है या फिर सहायता केवल कुछ सीमित वर्गों तक ही केंद्रित रह गई है। एससी एसटी के लिए पॉलिसीज जरूरी हैं, लेकिन आज के समय में पॉलिसीज को अपडेट करना भी उतना ही जरूरी है ताकि वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, प्रेजेंट रियलिटी को भी रिफ्लेक्ट करें। सरकार अगर चाहे तो इससे बेहतर मॉडल बना सकती है, जैसे इनकम प्लस कैटेगरी बेस्ड सपोर्ट या सभी गरीब छात्रों के लिए फ्री असिस्टेंस या मेरिट प्लस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि एक गरीब स्टूडेंट का सपना उसकी कैटेगरी नहीं देखता है, वो बस मेहनत करता है और उम्मीद करता है कि सिस्टम उसके साथ न्याय करेगा। लेकिन अगर सिस्टम ही यह तय करने लगे कि किसे मदद मिलेगी और किसे नहीं, तो फिर सवाल उठाना जरूरी है। क्या इस देश में गरीबी सबसे बड़ी समस्या है या गलत कैटेगरी में पैदा होना? आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला सही है या इसमें बदलाव होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर हम अपने नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।